वर्ष 1975 में लगाया गया आपातकाल और 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया। इस क्रम में शिमला में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आपातकाल की विभीषिका को याद किया गया और लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजित आपातकाल विषय प्रदर्शनी से हुई, जिसका उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किया। प्रदर्शनी में आपातकाल के दौरान तय सेंसरशिप अधिकारों पर लगे प्रतिबंध जनसंघर्ष के ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद कालीबाड़ी हॉल में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। सबसे पर आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, जब सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल को किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सके। डॉक्टर बिंदल ने युवाओं से लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और संविधान के रक्षा के महत्व को समझने तथा उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। आज 25 जून है। आज से 51 वर्ष पहले 25 जून 1975 को देश में इंटरनल इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। संविधान को, उसकी मूल भावना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। आज पूरा देश और दुनिया भारत के संविधान की हत्या का दिवस इस रूप में इसको मना रहे। हमें याद करना है, तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ फैसला दिया, उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना था, परंतु न्यायालय की अवमानना करते हुए भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मध्य रात्रि में भारत में आपातकाल लगा दिया गया। और ये आपातकाल मीडिया के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, सेंसरशिप, जनमानस की जो आजादी है, बोलने की आजादी है, उसके ऊपर प्रतिबंध, 1 लाख लोगों को जेल की काल कोठड़ी के पीछे डाल दिया गया। अपनी सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस की लोलुपता, नेहरू गांधी परिवार की सत्ता लोलुपता ने देश को, जिसने 1000 साल तक त्याग, तपस्या, बलिदान के आधार पर आजादी ली थी, उस आजादी को पूरी तरह से समाप्त करके तानाशाही लागू की। 19 महीने तक देश की सांसों को बंद कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता था। जो कुछ बोलता था वो जेल के पीछे डाल दिया जाता। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी सरीखे हजारों लोग जेल की काल कोठरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तात्कालिक सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस और लगभग 1 लाख संघ के कार्यकर्ता, उन्होंने जेलें काटी, बड़े बड़े सत्याग्रह किए। हर प्रकार से एक दूसरी आजादी की लड़ाई भारत ने 1975 से 1977 के बीच में लड़ी। आज वो कांग्रेस
और वो कांग्रेस के नेता जो संविधान की किताब उठा करके समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आज समाज को याद कराने की आवश्यकता है कि 1947 की आजादी के बाद अगर संविधान को उसकी मूल भावना को तोड़ने का काम किया तो 1975 में कांग्रेस के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। प्रियम्बल को बदल दिया गया, मुख्य धाराओं में परिवर्तन किया, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर कुठाराघात किया, व्यक्ति की प्रॉपर्टीज इत्यादि के ऊपर कुठाराघात किया और केवल सत्ता बचाने के लिए लोगों को नरकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया। आज पूरा देश संविधान हत्या के रूप में इसे स्मरण कर रहा है। हमारे वो युवा जो आज 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के हुए, उन्होंने वो समय नहीं देखा। आज आवश्यकता है वो विषय उन तक पहुंचे, इस हेतु हमारे कार्यक्रम। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 20% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.